पवन कुमार सैनी, चित्रकला आचार्य, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चित्रकला विषय के अंतर्गत चतुर्भुज संबंधी निर्मों का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज होते क्या हैं कि चतुर्भुज होते हैं चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इस प्रकार चतुर्भुज के प्रकार दिए इस प्रकार देखेंगे। चतुर्भुज के प्रकार दिए गए हैं, आप सामने चार्ट लगा हुआ है, इसके माध्यम से कुछ हम समझाने का प्रयास करेंगे। चतुर्भुज के प्रकार हैं ये। सबसे पहला है विषमबाहु चतुर्भुज। विषमबाहु चतुर्भुज की को उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं विषम यानी कि असमान होती है वह, और इसके चारों कोण भी असमान होते हैं, वह होता है विषमबाहु चतुर्भुज। इसी प्रकार है नंबर 2 है आपका सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, इनके समान होती है, और इसके केवल चारों कोण यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। नंबर 2 है। नंबर 3 है वर्ग। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा चारों कोण समकोण होते हैं, वह होता है वर्ग। ठीक है बच्चों। अब है नंबर 4 है आयत। आयत वह होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा संलग्न जो भुजाएं हैं वे असमान होती है, और चारों कोण समकोण में होते हैं, वो होता है आयत। जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड दिया गया है, ये भी एक आयत है। नंबर 5 है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और कोण जो है इसके चारों कोण असमांतर होती है, यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे और आमने सामने की भुजाएं समांतर और जो संलग्न भुजाएं वे असमांतर होती है, वह होता है समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार है हमारा पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक जोड़े की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, वो होता है पतंगाकार चतुर्भुज। इसी प्रकार है समलंब चतुर्भुज। जिस समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं असमांतर होती है, वो होता है समलंब चतुर्भुज। इस प्रकार हमने चतुर्भुज के प्रकार के बारे में देखा। अब आते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है चतुर्भुज संबंधी निर्णय। निर्णय नंबर 1 है हमारी। निर्णय नंबर 1 देखेंगे प्यारे बच्चों। निर्णय नंबर 1 है एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग बनाना है। निर्णय नंबर 1 है हमारी। इसकी भुजा एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। वर्ग किसे कहते हैं बच्चों? वर्ग अभी इसमें देखा था, ये वर्ग है। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं, वह होता है वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक भुजा खींच लेंगे इसकी जो दी गई है 4 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे, स्केल के माध्यम से खींच लीजिए 4 सेंटीमीटर की भुजा। कै और खे, कै खे भुजा खींची हमने 4 सेंटीमीटर। कै खे के कै बिंदु से लंब उठा देंगे। सभी लंब कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। अरे बच्चों, प्रकार में कोई भी दूरी ले लेंगे और कै को केंद्र मानेंगे कि किसी भी दूरी से ये चाप लगा दीजिए, और जिस दूरी से हमने ये चाप लगाया वह दूरी प्रकार में ज्यों की त्यों रहनी चाहिए, प्रकार हिलना नहीं चाहिए। यदि प्रकार हिल गया तो आपका कोण, जिस डिग्री का आप कोण बना रहे हैं वह कोण नहीं बने पाएगा। तो ये बिंदु आ गया हमारे पास चय। चय को केंद्र मानेंगे, जिस दूरी से हमने चाप लगाया चय को केंद्र मानेंगे, उसी दूरी से ये चाप लगा देंगे, ये 60 डिग्री का कोण होगा। फिर एक और कोण बनाएंगे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इन दोनों का समद्विभाजन, इनके बीच का समद्विभाजन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है बेटा बच्चों, इसको ये बिंदु आ गया हमारा 6। कै और 6 को मिला देंगे इसे, और इसे मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब इसमें से हमें रेखा दी गई है कैक है,
इस ये प्रकार में दूरी भर लेंगे, कै ख रेखा 4 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी भर लेंगे रेखा कै और ख। ये प्रकार में दूरी भर लिया और इसमें से ये दूरी काट लीजिए। ये बिंदु आ गया है हमारे पास घ बिंदु, ठीक है। वर्ग की हमारे पास 2 भुजाएं, और जो जब 2 भुजाएं प्राप्त होगी तो हमारा समझो ये वर्ग तैयार हो गया। जिस दूरी से हमने चाप लगाया उसको घ को केंद्र मानेंगे, उसी दूरी से ये दूसरा चाप लगा देंगे, ठीक है। अब ख को केंद्र मानेंगे, फिर उसी दूरी से दूसरा चाप लगा देंगे। ये चाप आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु ग पर काट रहे हैं। ग बिंदु को घ और ख से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ठीक है। इनको इससे मिलाते हुए रेखा ये खींच देंगे। इसी प्रकार घ और ग रेखा खींच देंगे। ये बन जाएगा हमारा अभिष्ट वर्ग, ठीक है। कंप्लीट हो गया पैरल, ये समझ में आ गया। आगे देखेंगे निर्णय नंबर है हमारी 2। निर्णय नंबर 2 का प्रश्न है, वो देखेंगे ध्यान से। निर्णय नंबर 2 है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इसमें विकर्ण दिया गया है, वर्ग की ही रचना करनी है, केवल विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना है? विकर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, और क्या बनाना है हमें? वर्ग की रचना करनी है। वर्ग की रचना करनी है और वर्ग केवल विकर्ण गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए। कै और ख रेखा खींची 5 सेंटीमीटर, ठीक। इस कै ख रेखा का समद्विभाजन कर दीजिए। कै को केंद्र मानेंगे, प्रकार में दूरी ले लेंगे इस रेखा की आधी से अधिक। इस रेखा की आधी से अधिक दूरी लेनी है। आधी से अधिक हम लेंगे तो यह आपस में एक दूसरे को चाप नहीं काटेंगे। तो एक चाप कै को केंद्र मानेंगे, एक चाप उसी दूरी से, जिस दूरी से ये चाप लगा वह दूरी प्रकार में जो की त्यों, और ख को केंद्र मानेंगे, फिर ये चाप लगा देंगे। ये चाप आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु, आपस में एक दूसरे दो बिंदु पर काटेंगे, 6 और 6 पर काट रहे हैं। 6 और 6 को आपस में मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। 6 और 6 को मिला देंगे और रचनात्मक रेखा खींचनी है आपको, और इनको आगे तक बढ़ा देंगे। इस कै ख रेखा का मध्य बिंदु आ गया पै। पै को केंद्र मानेंगे, प्रकार में दूरी बढ़ लेंगे पै और ख, या पै कै, कोई सी दूरी बढ़ लेंगे, पै ख बढ़ लीजिए या पै कै, और एक रचनात्मक एक ये वृत्त की रचना कर देंगे। इस तरह से ये रचनात्मक एक वृत्त की रचना कर देंगे, ठीक है। ये जो हमने रचनात्मक वृत्त जो समद्विभाजित रेखा करी, इस रचनात्मक वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काट रही है, ग और घ, ठीक है बच्चों। 2 बिंदुओं पर काट रहा है ना, ग और घ पर। इन ग और घ बिंदुओं को कै और ख से मिला देंगे। इनको घ को कै से मिला देंगे, इसी प्रकार कै को ग से मिलाते हुए रेखा, अभिष्ट रेखा, ये हमारा वर्ग कंप्लीट हो जाएगा।
इनको स्टेप बाय स्टेप मिलाते हुए चले जाएंगे। ख घ को मिलाया, ग ख को मिलाया और क ग को मिलाते हुए अभीष्ट ये वर्ग कंप्लीट होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हम जो हैं जो भी रचनात्मक रेखाएं वे रचनात्मक बनाएंगे, जो अभीष्ट रेखा है वो अभीष्ट बनाएंगे, और जो दी गई रेखा है उनको दी गई रेखा, क्योंकि हमारी रचनात्मक और निर्दिष्ट और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो ये बच्चों, ये निर्णय नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। अब निर्णय नंबर 3 देखेंगे। निर्णय नंबर 3 का प्रश्न है, एक वर्ग बनाओ जिसका विकर्ण और एक भुजा का योग 7 सेंटीमीटर दिया गया है। विकर्ण और एक भुजा का योग दिया गया है 7 सेंटीमीटर। विकर्ण प्लस एक भुजा का योग दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये कि एक वर्ग बनाओ जिसके विकर्ण और एक भुजा का योग दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। क और च रेखा खींची 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें एक बच्चों एक तरफ हमें 22.5 डिग्री का कोण बनाना है और एक तरफ 45 डिग्री का कोण बना दीजिए। प्रकार और पटरी की सहायता से भी हम 45 और 22.5 डिग्री का कोण बना सकते हैं। कै को केंद्र मानेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और एक ये चाप लगा दीजिए। जिस दूरी से मैंने बताया था अभी निर्णय नंबर 1 और 2 में, जिस दूरी से चाप लगाया वह दूरी प्रकार में ज्यों की त्यों फिर दूसरा चाप लगाएंगे, ये लगा देंगे। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री के कोण का हम क्या करेंगे, समद्विभाजन कर देंगे। च और 6 बिंदु आया, च को केंद्र मानेंगे। इस चाप जो च और 6 तक का जो चाप है, इस चाप का भी समद्विभाजन कर देंगे, यानी कि इसके आधे से अधिक प्रकार में दूर लेंगे और ये समद्विभाजन हो गया। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, ये 45 डिग्री का कोण हो गया। मैंने बताया था एक तरफ 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक तरफ 22.5 डिग्री का कोण बना देंगे। इधर आप 22.5 डिग्री का कोण बना देंगे। वही करेंगे हम, क्या करेंगे, वही 45 डिग्री का कोण बनाएंगे पहले, फिर उसका क्या करेंगे, 45 का आधा कर देंगे। 45 का आधा हो जाएगा 22.5 डिग्री। 90 का बनाएगा पहले। ठीक है, ये 45 का बन गया। पैंतालीस का आधा कर देंगे, इसका भी आधा कर देंगे। 45 का आधा 22.5 डिग्री का कोण ये हमारा बन गया। ठीक है बच्चों, ये बन गया 22.5 डिग्री के कोण को, जो हमने 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा है उसको आगे तक, वहाँ तक, आगे तक बढ़ा देंगे। ये 22.5 डिग्री का कोण हो गया। ये है हमारा 22.5 डिग्री का कोण। और ये 22.5 डिग्री का कोण जो बनाने वाली जो रेखा च और ज रेखा है, ये हमारी इस क और त रेखा को बिंदु ग पर काट रही है। ठीक है, क ग हमारे वर्ग की एक भुजा आ गई, समझ लीजिए। ये क और ग हमारे वर्ग की एक भुजा आ गई।
क्या क्या प्रकार में दूरी बढ़ लेंगे और इसमें से ये भुजा काट लेंगे, गै को केन मानेंगे, इस जो इसमें से भी काट लेंगे। ये बिंदु आ गया ख, ख को केन मानेंगे, उसी दूरी से, जिस दूरी से ये चाप लगाया, ये चाप, उसी दूरी से एक नीचे की तरफ एक चाप और लगा दीजिए। फिर कै को केन मानेंगे, उसी दूरी से ये चाप लगा दीजिए। ये चाप आपस में एक दूसरे को बिंदु घ पर काट रही हैं। इनको कै को घ से मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे और ये इसको इससे मिला। देखो ये बन गया हमारा अभिष्ट वर्ग बन करके कंप्लीट हो गया, जिसकी विकर्ण, ये विकर्ण कै और ख, विकर्ण और एक भुजा का योग आएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान देख लेंगे, जितनी ये भुजा हमारी कटी नहीं है और ये भुजा दोनों ये बराबर आनी चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी ये भुजा ख और च इसमें से कम हुई, ऐसी ये हमारी इधर बढ़ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी कंप्लीट, यानी कि विकर्ण कै ख प्लस कै घ या कै घ या ख घ बराबर आनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा कोई, क्योंकि विकर्ण की चारों, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो विकर्ण और एक भुजा का योग हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हो गई और दी गई शर्त के अनुसार हमारी ये जो है कि विकर्ण और एक भुजा का योग 7 सेंटीमीटर, यानी कि कै ख और कै घ या एक भुजा वर्ग की कोई सी भी ले लीजिए, विकर्ण और एक भुजा का योग 7 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये हो गई, ये यदि 7 सेंटीमीटर हमारा योग नहीं आ रहा तो ये निर्णय गलत हो जाएगी। ठीक है, तो निर्णय नंबर ये भी कंप्लीट हुई, निर्णय नंबर हो गई हमारी 3। अब आ गई निर्णय नंबर 4। निर्णय नंबर 4 का प्रश्न है, एक वर्ग बनाओ जिसके विकर्ण और एक भुजा का अंतर दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि विकर्ण और एक भुजा में, यानी कि दोनों में जो अंतर है 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि विकर्ण की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर अधिक है और भुजा 1.5 सेंटीमीटर कम है। तो हम एक वर्ग बनाएंगे जिसका विकर्ण और एक भुजा का अंतर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, ख और फै रेखा, ख फै रेखा खींच। इसमें से 1.5 सेंटीमीटर की रेखा क्या करेंगे बच्चों, काट लीजिए, कर लेंगे। ये पै बिंदु ख और पै हमारी आ गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ख बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। 45 डिग्री का कोण मैंने अभी पिछले उसमें बताया कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे पहले, और इसका समद्विभाजन, जहाँ भी आपस में एक दूसरे को ये काट रहे हैं, क्या बच्चों, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया और ये बन गया हमारा, इसका समद्विभाजन कर देंगे, ये बन गया हमारा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, ये बन गया 45 डिग्री का कोण। पै बिंदु जो हमारा, इसमें से 1.5 सेंटीमीटर की जो रेखा काटी थी हमने, ये पै बिंदु से लंब उठा देंगे, इस पै बिंदु से लंब उठा देंगे। लंब उठाने का तरीका, पै को केंद्र मानेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे। हम 2 बिंदु आ गए हमारे पास, 1 और ये 2, इनको केंद्र मानेंगे और ये लंब
उठा दीजिए इस तरह का, ठीक है। ये लंब उठ जाएगा ऐसे। ये लंब हमारी ख और बै रेखा को बिंदु भै पर काट रहा है। भै को केंद्र मानेंगे, पैतक प्रकार में दूरी ले लेंगे और एक चाप या ख और बै रेखा में से दूरी ये काट लेंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि भै और पै बराबर काटी हमने, भै और मैं, भै में बराबर भै पै के बराबर काट दीजिए। ये हमारी वर्ग की ख और घ वर्ग की एक भुजा आ गई। इसको हम डार्क कर देंगे, यह वाली भुजा हमारी आ गई, ये एक भुजा आ गई, ठीक है बच्चों। घ ख, घ को केंद्र मानेंगे और ख घ प्रकार में दूरी बढ़ लेंगे ये, ठीक है बच्चे। और इसमें से भी ये दूरी काट लेंगे। इस यदि छोटी बड़ी इस रेखा को इसको आगे तक बढ़ा लेंगे और इस रेखा को आगे तक बढ़ा देंगे। यदि कम पड़ रही है तो आगे बढ़ा लेंगे। एक प्रकार में दूरी बढ़ लेंगे या ख और घ रेखा ख फ में से ये रेखा काट लेंगे। बिंदु आ गया हमारे पास घ ग, ठीक। ख को केंद्र मानेंगे, जो दूरी आपने प्रकार में ली थी है, ठीक, उसी दूरी से ख को केंद्र मानेंगे, एक नीचे की तरफ एक चाप और लगा देंगे। ग को केंद्र मानेंगे, उसी दूरी से एक चाप, ये चाप भी आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु क पर काट रहे हैं। चार बिंदु आ गए हमारे पास, क ख ग घ, इनको आपस में मिला देंगे, इनको आपस में ये मिला दीजिए। क ग को मिलाया, इसी प्रकार क और ख को मिला देंगे। आप देखेंगे कि एक ये अभिष्ट वर्ग बन गया। इसकी शर्त थी एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण और भुजा में जो अंतर था 1.5 सेंटीमीटर का ये अंतर दिया गया था, अंतर था ना, ठीक है। ये देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक की ये भुजा ले लेंगे आप प्रकार में, और ये देख लेंगे कि भुजा हमारी बराबर है, क्योंकि ये भुजा पै और ग है ना हमारी, पै और ग, और ये भुजा दोनों बराबर है। तो विकर्ण और भुजा में केवल 1.5 सेंटीमीटर का अंतर है। ये देख लेंगे कि क्योंकि ये भुजा 1.5 सेंटीमीटर अधिक है और ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा पै ग प्रकार में भर लेंगे और भुजा नाप करके देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो केवल 1.5 सेंटीमीटर का ये अंतर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि आपकी निर्णय ये कंप्लीट हुई, तो मैं समझता हूँ इस निर्णय यानी कि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।